यही होना है गुरु, यही होना है, यही होगा। पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दो में डिवाइडेड है पीओके, आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो दोस्त प्रोटेस्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 11 लोग मरे हैं, बट मुझे लगता है ज़्यादा ही मरे होंगे। 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पिछले 2 सालों में लगातार पीओके में प्रोटेस्ट हुए हैं। इसका रीज़न क्या है, अभी ये प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं, ये सब बहुत लंबे समय से ना गुस्सा भरा हुआ है, वो अभी फटता है। और पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां हैं। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबके कान खड़े हो गए और सबने बोला ये ना चौल पे, लेकिन चौल तो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए इस खबर को ज़रा डिटेल में समझते हैं। सब्सक्राइब करो यार, जल्दी करो, 1 सेकंड लगेगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भैया, स्किल 3 दिन है, टेलीग्राम ग्रुप आज या कल में बन जाएगा, तो कब ज्वाइन करोगे इस कोर्स को। सर्टिफिकेशन कोर्स है, हर दिन एक नई स्किल सिखाएंगे। 30 डे 30 स्किल, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। चाहे ये यूट्यूब ग्रोथ मैनेजर हो, चाहे एआई हो, सब कुछ आपके हाथों में होगा। तो पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए हैं। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, जिसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है, और गिलगिट बाल्टिस्तान है। दोनों में ही विधानसभा है, लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में सब चलता है। दोनों के प्रधानमंत्री होते हैं बस वो, लेकिन कहने के होते हैं। एक्चुअल में वो पाकिस्तान ही बनाता है। डेवलपमेंट है नहीं, नाम मात्र का वहाँ पे डेवलपमेंट है। पाकिस्तान चाहता भी नहीं वहाँ पे डेवलपमेंट हो। बट हाल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब पीओके में। अब हम सबको पता है कि 60%, ये पूरा का पूरा कश्मीर एरिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ, बट फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि 1947 में आपको पता है कि जब राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया था। बाद में 26 अक्टूबर को उन्होंने साइन किया, और तब तक कश्मीर को लेकर विवाद बढ़ चुका था। पाकिस्तान कह रहा था कि कश्मीर हमारा है। राजा हरि सिंह को उन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश की, वो माने नहीं, और तब से लेकर अभी तक दिक्कतें चल रही हैं। भारत ने फिर मिलिट्री एक्शन लिया। अब मिलिट्री एक्शन में क्या, जहाँ तक भारतीय सेना चलेगी वो तो कश्मीर हमारा हो गया, बट एंड मोमेंट पे हमारी लीडरशिप चली गई यूनाइटेड नेशन, और मामला वहीं अटक गया। तो अभी 40% नहीं, 30% जो कश्मीर है वो पाकिस्तान में है। पहले 40% था। 10% शसगाम वैली ये दे दिया इन्होंने चाइना को गिफ्ट में 1960s में, और बाकी 60% भारत के पास है। तो भारत की रिविजनिस्ट पॉलिसी नहीं है। भारत ये नहीं कहता कि हम अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन भारत ये कहता है कि पीओके आज नहीं तो कल हमारे पास आएगा। अब कश्मीर में गजब डेवलपमेंट हो रहा है। क्या आपको ये सब पता नहीं चलता होगा? वहाँ पे पहाड़ों पे वंदे भारत चला दी है। पहाड़ों पे सोचिए, ट्रेन चल गई है वहाँ पे कश्मीर में। स्विट्जरलैंड चलो, यहीं पे यात्रा कर लो, भर भर के टूरिस्ट आ रहा है, तो सब कुछ दिख रहा है। तो प्रोटेस्ट होना लाजमी है, बट ये तो सेकेंडरी है। अभी इमीडिएट कॉज क्या है? 8 जून 2026 को रावलकोट है ना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है पूंछ रीजन का, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। 11 लोग मार दिए यहाँ पे, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। 70 से ज़्यादा घायल है, 70 से ज़्यादा। हज़ारों लोग आए थे, हर कोई ज़मीन पे उतर गया था। अब जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी JAAC, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने इसको बैन किया गया है। हॉस्पिटल, एक्चुअली इनका एक एक्टिविस्ट को मार दिया था। इनके एक्टिविस्ट मारा है, लिटरली मारा है। रात में गायब हो जाते भाई। सुबह पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे, रात में गायब हो जाओगे, ये हिसाब किताब है। तो एक एक्टिविस्ट को मार दिया। अब JAAC वाले जहां इनकी शव रखा था और जिस हॉस्पिटल में, उसके बाहर जमा हो गए, और उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर दिए। अब JAAC क्यों पॉपुलर हुई? देखिए, पाकिस्तान से पीओके से इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, ओके, बिजली आती है, और इन्हीं का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप ऐसा समझो जैसे भारत में, इनफैक्ट यूपी में अभी स्मार्ट मीटर की प्रॉब्लम हुई थी ना, 1-1 लाख बिल आ रहा था, वही यहाँ पे है। बिजली यहाँ से बन रही है, और सबसे ज़्यादा बिजली का बिल इन्हीं को ही देना है। तो यहाँ पे कोई अमीर तो है नहीं, पैसे की दिक्कत वैसे ही है। फिर दूसरा, वीट को लेकर सब्सिडी हटा दी भाई। गेहूं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीट और फूड सप्लाईज को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम पाकिस्तानियों से इनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया हम खाली नाम के हैं आज़ाद कश्मीर, बट पाकिस्तान हमको चला रहा है। बाकी पाकिस्तान में तो बिजली भी सस्ती है, खाना भी सस्ता है, हम ही को क्यों मार रहे हो? तीसरा, गवर्नेंस है ही नहीं, जीरो गवर्नेंस है, सब पाकिस्तान के पपेट है। ठीक है, दे ऑल आर पपेट्स ऑफ पाकिस्तान। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न चाइना है। देखिए, चाइना ने शसगाम वैली, इनकी जो पॉली क्लिनिक नाम की कंपनी है, सिलिकॉन जो वेफर होते हैं ना,
उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर चाहिए। तो चाइना की जो कंपनी है, जो सेमीकंडक्टर कंपनी है, वो चाहती है ग्लेशियर पिघले क्योंकि पानी अवेलेबल होगा। ये जितने भी आपको क्या लगता है, चैट जीपीटी से जब आप पूछते हो ना, हज़ारों लीटर पानी जाता है, तो फ्रेश वाटर की नीड होती है, वाटर से एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे चुपचाप चाइना ने एक प्रॉपर कंपनी बना के बैठ गए ये लोग, और ये जो कंपनी यहाँ पे चल रही है किसी को पता नहीं है, पता सबको है, कोई बोलना नहीं चाहता, सब कुछ रोड इन्होंने सब बना लिए। धीमे धीमे चाइना चाह रहा है ना कि पीओके की ज़मीन पर कब्जा किया जाए या ये ज़मीन हमको दे दे, और पाकिस्तान को इससे आपत्ति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पीओके में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और पॉलिटिकल राइट्स तो है ही नहीं, ग्रेटर पॉलिटिकल राइट्स को भी लेके। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं। बट अभी इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज ये था कि इनकी विधानसभा है, 45 सीटें हैं, 45 सीटें हैं। अब इन्होंने 12 सीटें रिजर्व कर दी हैं रिफ्यूजीज़ के लिए। अब ये रिफ्यूजीज़ वो थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे 1947 में। अब ये आप बोलेंगे सर इसमें तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान इन 12 सीटों में अपने ही नुमाइंदों को बैठाएगा, वो सब पाकिस्तान की बातें करते हैं। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा सीटें आप यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? सीटों तो आप हमको दीजिए ना जो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब इसीलिए प्रोटेस्ट हुए, और जेएसी को एक आउटलॉड एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब अंडर एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बैन कर दिया गया है। जेएसी कहते हैं पब्लिक थ्रेट है, ये प्रोटेस्ट करोगे तो पब्लिक थ्रेट है। तो सरकार कह रही है कि यहाँ पे जेएसी के सपोर्टर्स ने फायर ओपन कर दी, हमारे ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें 4 पुलिस वाले और सिविलियन जो है वो मारे गए। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस कह रही है कि इनके पास राइफल्स है, बम्स हैं, पेट्रोल बम फेंके गए हैं। और जो पाकिस्तान हमेशा करती है, जेएसी का यही कहना है कि इन्होंने फोर्स हमारे ऊपर यूज़ की है और हमको परेशान किया, हमको मारा है, पीटा है। पॉलिटिकली बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके में प्रोटेस्ट होते हैं, 1 हफ्ता चलता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बट आप देख रहे हो ना कि लगातार प्रोटेस्ट होना है पीओके में। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता। यही पाकिस्तान ने ये प्लेबुक जो है, ये टूल किट भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी 1990s में, आपको याद होगा। कर्म आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं RNAW, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भारत भी इसमें इन्वॉल्व है, हो सकता है हो, क्या पता यहाँ पे अननोन गनमैन नहीं, अननोन एक्टिविस्ट हो। लेकिन जो भी हो, बात यही है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि अब सिंगापुर को आप ले लीजिए, कल मैंने लेक्चर लिया था ना, सिंगापुर को ले लीजिए, तो वहाँ पे एक ही पार्टी है जिसको वोट मिलते हैं, डेवलपमेंट किया है। आप डेवलपमेंट करो, आपको कोई नहीं कुछ करेगा। लेकिन पाकिस्तान में डेवलपमेंट तो भूल जाइए, वहाँ की तो फोर्स है, और तुम बोलोगे तो काट देंगे तुम्हारा सर। इसीलिए बहने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? पूरी दुनिया में बातें जा रही हैं, पूरी दुनिया में आवाज़ जा रही है। बड़े बड़े देश, भाई राउटर्स ने छापा ही है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडेम किया है कि अब क्या कर रहे हो, ये चीज़ है। और जैसे भाई भारत को, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन ने, भारत ने बहुत अच्छा खासा पेला है पाकिस्तान को कि तुम आतंक की फैक्ट्री हो, तुम नफरत की फैक्ट्री हो, यही तुम्हारा काम है। इन सारे इश्यूज़ को, पीओके के इश्यूज़ को जो है वो भारत रेस कर सकता है, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे आगे क्या होगा, कोई भी इस पर अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, स्पेशली जो PO JK से हैं, और बाकी आप ये वाला कोर्स लें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।